वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं जा रही हूँ अपने बाल कटवाने ताकि मैं उसको डोनेट कर सकूँ कैंसर पेशेंट के लिए। तो पहले तो मैं बताऊँगी कि क्यों मैं बाल कटवा रही हूँ या क्यों मैंने सोचा। तो जब मैं क्लास 12th में थी, मतलब अपने स्कूल में, तभी मैंने देखा था एक दो लोग, इस बारे में मुझे पता चला था कि आप अपने बाल जो हैं कटवा के डोनेट कर सकते हैं। तो तभी से मैंने सोचा था कि मैं अपने बाल कटवाऊंगी। 12th में मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, लाइक मेरी अभी जो मेरे बालों की लेंथ है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, वो मेरे कमर तक है। बट 12th तक कमर से भी नीचे आते थे बाल, मतलब 5th तक तो पूरे बॉय कट बाल थे। फिर जब मैं 6th में, मतलब मैंने एडमिशन लिया था अपने स्कूल में, जो कि एक ऑल गर्ल्स स्कूल था, तो वहाँ पे मैं देखती थी मेरी जो सीनियर्स थी, दीदी लोग थी, उनके बाल बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे होते थे। तो तभी से मेरा मन कर गया था कि मैं भी बाल लंबे करूँगी। सो 12th तक आते आते मेरी दादी ने बहुत मेहनत किया मेरे बालों पे, लाइक तेल लगाना, चम्पी करना, चोटी बनाना। तो मेरा हमेशा मन करता था कि जब भी मैं कटवाऊँगी बाल तो पहले तो डोनेट करना है मेरे को एक अच्छी खासी लेंथ कटवा के। सो उसके बाद मतलब कई साल बीतते गए, तो फिर मैं समझ नहीं पाई थी कि राइट टाइम कब है, बिकॉज मुझे खुद ही वियर्ड लगता था कि मैं इतना ज़्यादा बाल कैसे कटवा दूँ। बिकॉज मिनिमम जो लेंथ आपको डोनेशन के लिए चाहिए होती है वो अराउंड 14 to 12 इंचज़ रहती है। मीन्स जैसे आप ये स्केल देख रहे हैं ना, ये स्केल 12 इंचज़ का है और इसमें लाइक 2 इंचज़ और ऐड कर लीजिए, तो अराउंड 14 इंचज़ आपको चाहिए रहती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैं बहुत ही कंफ्यूज इंसान हूँ, मतलब एक तरफ तो मैं बाल कटवाने जा रही हूँ, बट दूसरी तरफ मेरा मन कर रहा है कि नहीं रहने देते हैं क्योंकि कटवाने से बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ पसंद कैसे बाल, मीन्स आपको लंबे बाल पसंद है या छोटे बाल पसंद है। और उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डोनेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन कौन से NGOs हैं जो बाल लेते हैं। तो फिर मुझे बेसिकली क्या करना था, मैंने मैसेज किया अलग अलग NGOs में जिनके ईमेल्स के बारे में मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स या गूगल से पता चला था। तो मैंने उन लोग को मैसेज किया और मैंने पूछा कि आपकी मिनिमम हेयर लेंथ रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या स्टेप्स करने होंगे। तो स्टेप्स कुछ नहीं है, बस ये है कि उन लोग को चाहिए कि आप अपने बाल अच्छे से शैम्पू किए हुए हो। कुछ जगह पे उन लोग को ऐसा चाहिए भी रहता है कि आपके बाल में कलर वगैरह कभी ना हुआ हो, वरना ज़्यादातर ये फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द थिंग इज़ दिस कि लेंथ एक प्रॉपर होनी चाहिए, बाल शैम्पू होने चाहिए, आपको बाल कटवाने हैं, उसकी चोटी बनानी है, या चोटी नहीं भी बना पा रहे हैं तो एक पोनीटेल के फॉर्म में सुलझे हुए बाल हो। और उसके बाद आपको उसको एक एनवेलप में मतलब एनवेलप में बंद करके उस पर NGO का एड्रेस वगैरह लिख के उसको सेंड कर देना। वो जब उन लोग पास पहुंचेगा तो मे बी वो लोग आपके पास ईमेल कर देंगे कि आपके जो बाल हैं वो हमारे तक पहुंच चुके हैं। तो स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। सो अब बात ये है कि मैं क्या करने जा रही हूँ उसके लिए। तो बेसिकली आज मैंने शैम्पू किया है और अब मैं जा रही हूँ पार्लर अपने बाल कटवाने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो, लाइक जो मैंने NGOs वगैरह का बताया है, या आपको भी अपने बाल कटवा के डोनेट करने हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बाल कटवाने मैं अपने कॉलोनी में ही गई थी। मेरी कॉलोनी में एक पार्लर वाली आंटी रहती हैं, तो उनसे मैंने बोला कि आप मेरे बाल काट दीजिए। तो फिर उनको देख के बहुत वियर्ड लग रहा था, बिकॉज़ उनके पार्लर में शायद ही कोई आता होगा इतने लंबे बाल कटवाने के लिए, और कटवाने का तरीका भी अलग था। लाइक पहले उसको मेजर करो 14 इंचज़ और फिर चोटी बनाओ और उसके बाद फिर काटो और फिर उसके बाद बराबर करवाओ। तुम चिल्ला रहे हो बच्चे, तुम्हारी मम्मी बढ़िया है, तुमको मार रही है। हम तुरंत पीट देते। तो आप लोग ने सुना ना आंटी क्या कह रही थी कि मेरी मम्मी बढ़िया है, मुझे मार नहीं रही है, और आंटी होती तो मुझे पीट देती। बट वेल वो आंटी हैं बहुत अच्छी, बट उनके बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, वो भी आप सुन रहे होंगे उन लोग की आवाज़। और फाइनली मेरे बाल कट चुके थे। अब तो क्या फ़ायदा कुछ भी करके, अब तो मतलब अच्छा लग रहा था, रिग्रेट हो रहा था, मिक्स्ड इमोशन थे, बट फाइनली बाल कट चुके थे। और मैं अपनी छोटी को हाथ में लेके सोच रही थी कि फाइनली हो गया ये काम। इस वीडियो में मैंने कितनी बार बाल 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 बोला है, क्योंकि मेरे इतने ही बाल बचे हैं, होपफुली लंबे हो जाएं। पता नहीं कब तक लंबे होंगे, बट
होपफुली हो जाएंगे। अब बस थोड़ा सा ट्रिमिंग कराना था। बट यार मुझे लग रहा था मैंने बाल कटा के ठीक किया, भले ही जो भी मुझे लगे मिक्स्ड फीलिंग या बाकी लोग कहें, बिकॉज़ मुझे बाल कटवाना ही था। और अगर वो किसी के काम आ जाए, इनफैक्ट इतना अच्छे काम आ जाए, तो फिर मेरे को तो लगता है सबको ही करवाना चाहिए। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना तो अच्छा फ़ील होता है आपको। मतलब कितना भी बुरा हो रहा हो, बट आप किसी का छोटा सा हेल्प करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने एक अच्छा काम किया, जिससे कि फ़ील गुड होता है। तो अभी मैं बाल कटा के आ चुकी हूँ और मेरे लंबे बाल अब हो चुके हैं छोटे। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है। मैंने आते ही अपनी मतलब 3 लोग को 3 जगह भेजा व्हाट्सएप पे और पापा को बताया, और उनमें से किसी का भी रिएक्शन अच्छा नहीं था। सो बाल, ये तो मेरे बाल बचे हैं, मेरे इतने ही बाल बच्चे हैं, एंड ये मेरे बाल कट गए। जो बाल कटे हैं वो मेरे जितने बाल बचे हैं उससे भी ज़्यादा ही कट गए हैं। मतलब सो दिस इज़ माई चोटी, जो कि मैं एक पार्सल में डाल के सेंड कर दूँगी। आज नहीं, अभी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। और मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ कि मतलब सही डिसीजन था कि नहीं था, क्योंकि मैंने सोच के तो लिया था, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके पार्लर में जाके बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो बहुत मिक्स फीलिंग है। फॉर एग्जांपल मुझे डर लग रहा है पापा से थोड़ा सा, कि पापा क्या रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे क्यों बाल कटवा लिया तुमने। और मतलब यार मैंने फ़ैशन के लिए थोड़ा भी नहीं करवाया, मैंने बस इसलिए करवाया क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं अपने हेयर डोनेट करूं। और कभी तो बाल कट ही जाते हैं, वैसे भी दिन पर दिन एकदम मतलब छोटे पतले होते जा रहे थे बाल। अब जब मैं कल जाऊंगी कॉलेज तब देखते हैं कोई नोटिस भी करता है कि नहीं। मतलब दूसरे का क्या ही कोई नोटिस करेगा, स्पेशली मुझे तो कोई नहीं नोटिस करेगा ज़्यादा, बट 1-2 लोग देखें कैसा रिएक्ट करेंगे। सो फियर का इमोशन, सेटिस्फैक्शन का, नर्वसनेस का, और साथ ही मतलब किसी की बहुत याद भी आ रही है। लग रहा है कि अरे मेरे बाल चले गए, अब फिर आने में टाइम लगेगा, बट साथ ही खुशी भी हो रही है कि लग रहा है चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपने बाल को कभी भी कुछ करवा नहीं पाती थी, मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं कर, मतलब स्ट्रेट तो है ही, मतलब कर्ली वगैरह कुछ नहीं करवा पाती थी, वो मैनेजेबल नहीं होते थे। सो अगेन मिक्स्ड इमोशन, खिचड़ी बन गई है सारे इमोशन की, और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कमेंट में बताइए मेरा डिसीजन सही था या नहीं था। और बाकी देखते हैं, कल फिर से शैम्पू वगैरह करके अच्छे से जाऊंगी, ताकि होपफुली सबको सही लगे। जो मेरे गिने चुने 1-2 दोस्त हैं उनको सब बोले कि अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो मेरे कॉलोनी में मतलब है उनका पार्लर की छोटी सी शॉप, तो हम लोग को कुछ काम कटवाना रहता है बाल, तो वहीं जाता है। तो वो आंटी तो बहुत स्वीट है, बट उन्होंने बहुत कुछ बोला जिस वजह से और भी अजीब लग रहा है। मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा है। जल्दी कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है। ऐसे अभी तो नहीं अच्छा लग रहा, बिकॉज नहीं अच्छी लग रही हूँ, आलू जैसी तो शक्ल हो रखी है अभी, बट मे बी जब सुबह तैयार होके नहा धो के जाएंगे तो कुछ बेटर लगेगा। बट फिलहाल के लिए तो मेरे बाल कट चुके हैं।